ये जो बहस छिड़ी है उज्जैन से कि रावण का वध होना ही नहीं चाहिए था और ये दहन की परंपरा गलत है, ये कौन सी बहस छिड़ गई है, क्यों? सबसे पहले तो सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। जय श्री राम। देखिए, एक हमारे यहाँ का जो इतिहास लिखा गया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है। वास्तव में जब रामचंद्र जी नौ दुर्गा की आराधना कर महानवमी के दिन उन्होंने शक्तियां प्राप्त कर और युद्ध के लिए प्रस्थान करना किया, और उस वक्त उन्होंने रावण के मारने का और रावण के मरने का उन्होंने उद्घोष कर दिया कि अब रावण मरेगा। अब चूंकि रामचंद्र जी सदैव सत्यवादी कहे गए हैं, तो उनकी इस बातों को सत्य मानते हुए वहां उनके जितने भी सेनानी थे उन्होंने वहां सर्वप्रथम बोले कह दिया तो अब रावण मर ही जाएगा और मरेगा ही, तो उन्होंने पहली बार वहां पे रावण का पुतला ये तो नियति थी, ये नियति थी, रावण का अंत होना नियति थी। तो फिर उस वक्त ऐसा किया गया, साहब दहन नहीं होना चाहिए, वो बताता हूं मैं आपको। चूंकि ब्राह्मण था इसलिए ब्राह्मण समाज का अपमान है। नहीं, मैं आपको अब बताता हूं रावण दहन क्यों नहीं करना चाहिए। उसके पीछे एक तो पहली बात तो ब्राह्मण उच्च कुल का और पुलित जो हमारे ऋषि हुए हैं उनका नाती। दूसरी बात, रावण जब चला करता था तो पृथ्वी भी कांपा करती थी उसकी भुजाओं में। एक मिनट पहले पूरा होने दीजिए, पहले मुझे बोलने दीजिए, पहले मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद दहन के खिलाफ जरा इनका तर्क मैं जो कह रहा हूं पहले वो सुन लीजिए, जरा तर्क सुन लेते हैं, पहले वो तर्क सुन लीजिए। बताइए। जब रावण चला करता और रावण जब अपनी भुजाओं को ऐसे ठोका करता तो पूरा ब्रह्मांड जो है कांपा करता। रावण अपनी भुजाओं बल के पे ही नहीं बल्कि अपने बौद्धिक बल पे, अपने शास्त्र बल पे, अपनी विद्वता पे, और उसने जाने कितने ग्रंथ लिखे हैं जो आज भी पढ़े जाते हैं। और आज जब भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है तो सबसे पहले रावण द्वारा रचित जो स्तोत्र है वो गाया जाता है, जिसके साथ सुनते हुए उसका जो है अभिषेक किया जाता है भगवान महादेव। क्या रावण का ये शब्द अधूरा है? क्या रावण की ये विद्या अधूरी है? मैं ये कहता हूं कि ज्ञान के नाते रावण का पुतला और जिस तरीके का रावण की भुजाओं में बल के साथ जिसने कैलाश को उठा दिया, जिसने कैलाश को उठा दिया कि रावण एक प्रकांड विद्वान था। बिल्कुल रावण से यहाँ पर बिल्कुल था, आज भी जीवित ज्वलंत उसके ग्रंथों में विद्यमान है। रावण एक प्रकांड विद्वान था, ये सबको पता है। शिव तांडव स्तोत्रम की रचना रावण द्वारा की गई, ये भी लोग जानते हैं। आपको कुछ याद है? कुछ श्लोक, कुछ आपकी सब बातों का समापन मैं इसी से कर देता हूं। रावण के अंदाज में कीजिए कि जब अंतिम युद्ध हुआ उसके बाद भगवान राम ने अपने भाई को रावण के पास भेजा ज्ञान ग्रहण करने के लिए। ज्ञान ग्रहण करने के लिए आप उसी के पास किसी को भेजते हो जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, जिसकी आप इज्जत करते हो। भगवान राम में भी रावण के ज्ञान की इतनी इज्जत थी कि उन्होंने अपने भाई को बोला कि तुम जाओ और उनसे ज्ञान की बातें सीखो। भगवान राम उसके एक कृत्य से खिलाफ थे। भगवान राम के वंशज जो थे पहले, उनकी मल्टीपल बीवियां होती थी। भगवान राम पहले थे, भगवान राम के जो फादर थे उनकी भी बीवियां थी, उनको पहले थे। उन्होंने कहा था मैं एक स्त्री का ही रहूंगा, इसलिए वो पुरुषोत्तम राम कहलाए गए। रावण अपने राक्षसी पद्धति से चलता था, उसे मल्टीपल वाइफ चाहिए थी, वो उसके खिलाफ थे। वो उठा के लेके गया, वो उसके खिलाफ थे, लेकिन उसकी नॉलेज की वो कायल, नॉलेज की इज्जत करते थे। जो ज्ञान रावण के पास था, यह बात सबको पता है कि प्रभु श्री राम ने भी उसकी कद्र की। तभी तो अपने भाई लक्ष्मण को जब मृत्युशैया पर रावण लेटा था, अंतिम सांसें गिन रहा था, तब लक्ष्मण को भेजा था कि इससे आप ज्ञान लीजिए। मैं सीधे विदिशा चलता हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रमोद जुड़ चुके हैं, और उनके साथ संगठन के वो लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि रावण का दहन गलत है। प्रमोद, क्या उनका तर्क है, क्या सवाल है जो खड़े कर रहे हैं वो? देखिए, पूरी दुनिया आज रावण का दहन करेगी, राम की जय जयकार करेगी, लेकिन यहाँ पर रावण की जय जयकार हो रही है। विदिशा का रावण गांव है, यहाँ पर रावण का चालीसा ये गाया जा रहा है। जय लंकेश ज्ञान गुण सागर, असुर राज सब लोग उजागर। ये देख लीजिए, ये जय लंकेश के नारे ये गूंजते नजर आ रहे हैं। ये रावण की परमार कालीन प्रतिमा है, रावण की जय जयकार हो रही है। रावण दहन का विरोध कर
वाले और रावण को दहन करने वाले, ये तस्वीरें आप देख ले भाई। रावण तो राक्षस है, आप तो राक्षस की जैसे। नहीं, राक्षस नहीं है, भगवान है, हमारी आस्था है। राक्षस नहीं है, नहीं है, पूजिए भगवान रावण है जी। आरती उतार रहे हैं जी, आरती उतारते हैं, हमारे भगवान है। रावण दहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कैसे करते हैं आरती, कैसे करते हैं? यहाँ पर हम विधिवत आरती करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं। ये हमारे पूर्वज परंपराओं से जो सदियों से करते चले आ रहे हैं, वही परंपरा का निर्माण हम कर रहे हैं। और जहाँ पर पूरे देश भर में अपन बुराई का, तो कहते हैं कि रावण जो है बुराई रूपी, उसे जलाते हैं। नहीं तो कहने वाले कहते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है वो कहते हैं। भगवान रामचंद्र ने खुद राम सेतु की, आप नहीं जलाएंगे रावण? बिल्कुल नहीं जलाएंगे साहब, हम तो पूजन कर रहे हैं, महाआरती महाअभिषेक है आज हमारा। तो राक्षस कहते हैं रावण? नहीं नहीं साहब, कौन कहता है, वो तो परम ज्ञान। ये क्या चल रहा है? रावण मामा की रावण का महिमा मंडन कर रहे हो आप तो। पूजन होती है यहाँ पर। और कैसा चालीसा कैसे करते हैं आप लोग? ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये आरती उतारते नजर आ रहे हैं। कह रहे जय लंकेश ज्ञान गुण सागर, असुर राज सब लोगों को जाकर। ये वाकई में इस देश के अंदर अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं, चाहे बिसरक हो और जहां पर मौजूद हैं विदिशा में, वहां पर देखिए रावण की चालीसा वहां पर गाई जा रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगा विक्रमादित्य जी, इनका तर्क आपको समझ में आया? ये जो कह रहे हैं और जो संगठन की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि रावण दहन क्यों बार बार किया जा रहा है, तो ब्राह्मण समुदाय के अस्तित्व पर बार बार चोट क्यों पहुंचाई जा रही है? इसी को कलयुग कहा जाता है। यही कलयुग है तुलसी। इस संसार में भांत भांत के लोग, भांत भांत के लोग हैं। और यहाँ पर किसी को कलयुग में यही प्रभाव है कि रावण ज्ञानवान हो सकता है। मेरे गोत्र का था, मैं पलुस्त गोत्र का हूँ, मेरे ही गोत्र का था, बिसरक से हमारा निकास है। और आप मान के चले कि बिसरक जैसे गांव में भी आज भी रावण का दहन नहीं किया। आप रावण के गोत्र के हैं? मैं रावण के गोत्र का हूँ, मैं पलुस्त गोत्र का हूँ और विशिष्टवा हमारे ऋषि हुए हैं। और आप मान के चले ये जो परंपराएं हैं, इनका रावण ने दुष्कर्म किया और भारतीय संस्कृति के अंदर उसके लिए, उसको दंड देने के लिए भगवान स्वयं ये एक सिद्धांत बनाया गया कि अधर्म करोगे तो तुम कितने ही ज्ञानवान हो, कुछ भी हो, परमात्मा स्वयं आकर तुम्हारा संहार करेगा ही। शुंभ निशुंभ का वर्णन देखे, भगवती का अपमान किया, भगवती ने उसका संहार किया। यहां ये भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। लेकिन आज इस कलिकाल में, कलयुग में इस प्रकार के लोग भी हैं। मैं कहूंगा हमेशा हुए हैं। अगर राम हमारे को उनके ज्ञान का राम